साथियों को कि आपको अपनी आप सीट से बैठने की कृपा करिए। साडे पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी आज के इस समागम के पहुँच चुके हैं। उन्होंने अगवाई कर रहे हैं। साडे जिला कपूरथला का साडे मानयोग कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत जी उन्होंने सहयोग कर रहे हैं। सरदार बलविंदर सिंह धालीवाल जी MLA हल्का फगवाड़ा, इस तो इलावा होर कितनी प्रमुख शख्सियतां जिहड़ियां साडे मानयोग मुख्य मंत्री जी का सहयोग कर रही हैं इत्थे पहुँच रहे हैं। नौजवानों को मैं फिर बेनती NCC कैडेट्स के नाल बहुत अच्छा उन्होंने कदम के नाल कदम मिला के अज के समागम के शमूलियत की है। बहुत ताड़ियां मारते एक बार साडे मानयोग मुख्य मंत्री जी के वास्ते कि वो जिथे भी जाते हैं उदों के रंग में रंगण की कोशिश करते हैं अपने आप को। सो हाथ हिला के ये पंजाब की नौजवानी को दस रहे हैं कि तुहाडा भविख सुरक्षित है साडे हाथों के। सो उन्होंने हाथ हिला के अज की नौजवानी का स्वागत किया। तो उन्होंने वालों अज इस राजपत्री समागम की शुरुआत दीप जला के की जा रही है। मैं इतने दस देना चाहूँगा कि ये जो दीप साडे मानयोग मुख्यमंत्री जी वालों जलाया गया है, ये दीप कोई आम ज्योति नहीं, सगों वो साडे नौजवानों के भविख को रोशन करने वाला ये दीप जलाने लगे ने साडे मुख्यमंत्री साहब। सो बहुत बहुत धन्यवाद साडे मानयोग मुख्य मंत्री पंजाब उन्होंने नाल साडे कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह जी। मैं सारे बेनती करांगा कि आप जितनी की गई है आप अपनी बैठने की कृपालता करिए। साडे मुख्य मंत्री साहब अपनी सीट से आके विराजमान हो गए हैं कि अपना इस समागम रस्मी तौर पर होना शुरू है। सो सब तो पहला तो मैं साडे मानयोग डिप्टी कमिश्नर कपूरथला मिसिज दीप्ति उप्पर जी को बेनती करांगा कि वो साडे मानयोग मुख्य मंत्री जी सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी को बुके दे के अज के इस समागम के पहुंचने से उन्होंने निगाह दिया रखन। मिसिज दीप्ति उप्पर जी मानयोग डिप्टी कमिश्नर कपूरथला वो साडे मुख्य मंत्री जी को फूलों का गुलदस्ता दे के उन्होंने निगाह दिया आखते कह रहे हैं कि वो जिला कपूरथला के अपने मुबारक कदम लेके आए हैं। अज पंजाब की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना का उन्होंने लॉन्च करनी है। इस तो बाद डायरैक्टर कम स्पैशल सैकटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंप्लॉयमेंट निदेशन श्री MK अरविंदा कुमार IAS वो साडे मानयोग राणा गुरजीत सिंह जी कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार उन्होंने फुलों का गुलदस्ता दे के सन्मानित करेंगे, उन्होंने निगाह दिया कहेंगे। ताड़ियां जी जिला कपूरथला ने बहुत ही साडे। इस तो बाद मैं बेनती करांगा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डेवलपमेंट कपूरथला मिस्टर SP आंगरा जी के वो प्रिंसीपल सैक्रटरी इंप्लॉयमेंट जनरेशन श्री दिलीप कुमार IAS जी को फुलों का गुलदस्ता दे के उसे निगाह दिया कहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है आज के इस समागम का की मुख्य मकसद है, वो बारे साडे मानयोग मुख्य मंत्री साहब साडे नाल बड़े विस्तार के गल्लां करनगे। सो इस समागम को आपां अगे तोड़दे हां। मैं सब तो पहला बेनती करांगा लवली प्रोफैशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब श्री अशोक मित्तल जी के वो मंच से आन ते साडे मानयोग मुख्य मंत्री जी को साडे कैबिनेट मंत्री सरदार राणा गुरजीत सिंह जी को होर साडे प्रमुख शख्सियतां को अज इस राजपत्री समागम के किया गया है। अशोक मित्तल जी मानयोग चांसलर LPU। नमस्कार।
सत श्री अकाल, आभार, आदाब। मैं आज इस मंच से पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह जी चन्नी का एलपीयू के कैंपस में आने पर दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब देख रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा नामिजाज हो रहा है, तो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने चंडीगढ़ से चौपर से आना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनको इंतज़ार करना पड़ा और वो चौपर से फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। पर उन्होंने अपना वादा निभाया कि आज मैं एलपीयू के कैंपस में जाऊंगा, चाहे मुझे बाई रोड ही क्यों ना आना पड़े, और वो आज हम सबके बीच में बाई रोड चंडीगढ़ से चल के पहुंचे हुए हैं। ये है हमारे मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली, उनका काम करने का तरीका। जब मैं ये देखता हूं तो मुझे एक मूवी की याद आती है, आप सबने भी देखी होगी, नायक मूवी थी जिसमें अनिल कपूर उसका हीरो था। उस मूवी में आपको शायद याद आएगा कि अनिल कपूर जी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना लिया जाता है, और वो एक दिन मुख्यमंत्री बन के अपने प्रदेश में जो काम करते हैं वो बेमिसाल होते हैं। हम सोचते थे कि ये चीजें सिर्फ मूवी में हो सकती है, ये रियलिटी में नहीं हो सकती, असलियत में नहीं हो सकती, ये सिर्फ मूवी में ही हो सकती है, दुनिया में ये कहीं नहीं हो सकता। पर हमारे मुख्यमंत्री श्री चन्नी जी ने ये साबित कर दिया कि मूवीज में जो चीज उन्होंने की वो चाहे दिखावा हो, लेकिन उन्होंने वो चीज असल में पंजाब में करके दिखा दी है। यदि हम 100 दिन की कार्यशैली को देखें, काम को देखें जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों के लिए किए हैं, वो हजारों की गिनती में है, और उसमें मेजर इंपॉर्टेंट बड़े काम मोर देन 100 के करीब होंगे। कहा जाता है कि पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर फैसला लेना पड़ता है, फिर उसको लागू करना पड़ता है। पर हमारे मुख्यमंत्री तीनों चीजें साथ साथ करके चलते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, फैसले भी लेते हैं और लागू भी करते हैं। जब मैं उनकी इस कार्यशैली को देखता हूं तो एक मुझे छोटा सा डायलॉग याद आ जाता है, एक छोटा सा कपलेट याद आ जाता है, मैं जो आपसे साझा करना चाहूंगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से हवा में उछाल कर देखो, और वो हमारे मुख्यमंत्री जी है जो तबीयत से, दिल से काम करते हैं, और उसका रिजल्ट नतीजा हम सबको देखने को मिलता है। अपने इन्हीं फैसलों की कड़ी में, इन्हीं फैसलों को लागू करने की कड़ी में मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में आए हैं कि पंजाब के युवाओं के लिए एक ऐसी स्कीम, एक ऐसी योजना लागू की जाए कि उनको अपने भविष्य के बारे में कोई डर ना हो, कोई संदेह ना हो। और आज वो पंजाब में रोजगार गारंटी स्कीम फॉर यूथ लॉन्च करने के लिए, लागू करने के लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पधारे हैं, और मुझे मालूम है कि ये स्कीम आप सबके लिए है और सबको रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, ना बल्कि रोजगार देगी। तो उस स्कीम के बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी हमसे साझा करेंगे और आप सबको पंजाब को समर्पित करेंगे। इसके साथ मैं उनका फिर स्वागत करूंगा, और हमारे माननीय मंत्री, टेक्निकल एजुकेशन मंत्री, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मंत्री, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मंत्री, हॉर्टिकल्चर मंत्री, जो 4 मंत्रालयों को देख रहे हैं, राणा गुरजीत सिंह जी, वो भी हमारे बीच में, उनका स्वागत करूँ। और हमारे डिस्ट्रिक्ट से है इसलिए हमारा मान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके साथ हमारे बीच में बहुत एमएलए साहब आए हुए हैं, मैं उन सब का हार्दिक स्वागत करूँगा। और जितने मेरे और मेहमान लोग हैं, दोस्त हैं, एलपीयू का स्टाफ है, फैकल्टी है, स्टूडेंट्स हैं, और अलग अलग कॉलेज से स्टूडेंट्स आए हैं, मैं उन सब का स्वागत करूँगा। और उम्मीद करूँगा कि ये स्कीम हम सब के लिए, पंजाब के युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगी। धन्यवाद।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਚਾਂਸਲਰ ਐਲਪੀਯੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਕੀਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। परम सत्कारयोग राणा गुरजीत सिंह जी, सारे MLA साहबान, LPU के वाइस चांसलर ते चांसलर साहब, सारे मेरे नौजवान दोस्तों, वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। मैनूं पता लगे तुसीं बड़े गाने गुने सुने हैं। मेरी बारी पतीला खड़ के इदा नहीं होना, मतलब भी गाना सुनाओ भाई। मैं 5 मिनट बोल लवा, फिर गाना मैं भी सुनना सामने बैठ के। जरा उच्ची दे के बोलोगे, चीखोगे तो मैं पता लगेगा कि मैं पंजाब के यूथ में आया हूँ। और पता लगे नाम की यूनिवर्सिटी है लवली। और तुम सारे बहुत प्यारे हो, बहुत प्यार दे रहे हो, तो बहुत जोश है तुहाडे विच। परमात्मा इस जोश नूं होर बरकरार रखे ते तुसीं तरक्की करो। एक शेर है कि बेहिम्मते ने हो जेड़े सिकवा करन मुकद्दरां दा, बेहिम्मते ने हो जेड़े सिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना फाड़ के पत्थरां दा। तुसीं ओह उगण वाले हो जेड़े सीने फाड़ के पत्थरां दा भी डुबोगे ते तुसीं तरक्की करोगे। पंजाबी यूथ हमेशा मशहूर रहा है, चाहे देश की राखी करनी हो, चाहे हाकी खेलनी हो, चाहे कोई काम हो, चाहे बाहर के देशों में जाके कामयाब होना हो। पंजाबी यूथ ने हमेशा पंजाब नूं, देश नूं तरक्की दी है ते मान उच्चा किया। सो मैं थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ हाँ ते माफी मंगदा, मैं बड़ा लेट हो गया। तुसीं बड़ी देर दे बैठे हो, आना हैलीकॉप्टर में सी, बरसात करके कार में आने करके लेट होए, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी गिनती तुसी हो। अज असी एक गारंटी स्कीम लेके आए हैं। एक तो आम पोलिटिकल पार्टियां गारंटी देंदी है, ते कोई फार्म भराउंदा, कोई कुछ भराउंदा। एक सरकार की पक्की गारंटी होंदी, ऐसी कैबिनेट के विच पास कर देना। अज जाके पहला तुहाडे कोल ऐलान कर रहा है, पंजाब गवर्नमेंट रोजगार गारंटी फॉर यूथ प्रगति नाम की ऐसी स्कीम लेके आए हैं, जिहड़ी कि आने वाले दिनों च पंजाब के रोजगार, पंजाब के नौजवान नूं अगे बढ़ाउण दे विच सरकार मदद करेगी। 10+2 तो ऊपर के जिहड़े स्टूडेंट जिन्होंने 1 साल तो नौकरी नहीं मिली, नौकरी तलाश है, उन्होंने वास्ते साल के 1 लाख नौकरियां सरकार कट के उन्होंने नौकरियां देगी। इस स्कीम का हिस्सा होएगा, ये गारंटी होएगी। ये गारंटी चरणजीत चन्नी की नहीं है, ये किसी होर पार्टी के लीडर की नहीं है या कांग्रेस की नहीं है। ये गारंटी पंजाब सरकार की है। मैं बतौर मुख्यमंत्री
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ IAS PCS ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेनिंग पंजाब सरकार कराया करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रोजगार ने उसका जितने लगना चाहते हैं वो अफसर पंजाब सरकार प्रदान करेगी। IELTS का बड़ा रोल है, बहुत बड़िया फीसा लुट रहे IELTS कराने वाले, लेकिन पंजाब सरकार ने गारंटी दे रही है कि IELTS से कोर्सेज पंजाब सरकार खुद फ्री कराया करेगी। टॉपर ते PTE ये दोनों कोर्सेज मेरे बीच हैं, IELTS टॉपर ते PTE। जेड़े नौजवान क्योंकि प्रवास पंजाबी की आदत है, बहुत नौजवान बाहर जाके पढ़ना चाहते, बहुत नौकरी करना चाहते। पंजाब सरकार उन्होंने नौजवानों जो बाहर जाना चाहते हैं एजेंट का काम आप करके जी लुट होंगी है नौजवानों की बाहर जाने वास्ते, वो पंजाब सरकार आप एजेंट बन के उन्होंने बाहर पढ़ने वास्ते चंगी यूनिवर्सिटी भेजेगी। तो जोड़ा पैसा खर्च होगा वो इंटरस्ट फ्री लोन पंजाब सरकार मुहैया कराएगी। जेड़े अपना रोजगार करना चाहते, बहुत सारे नौजवान नौकरी नहीं करना चाहते जिस तरह मैं है। मैंने 10वीं किसी ने पूछा कि तू केड़ी नौकरी करना चाहता है, मैं क्या मैं तो नौकरी नहीं करना चाहता, नौकरी नहीं की तो मुख्यमंत्री बन गया। इस करके बहुत नौजवान नौकरी नहीं करना चाहते, अपना कारोबार करना चाहते। इसलिए उन्होंने वास्ते इंटरस्ट फ्री लोन पंजाब सरकार दिया दवाया करेगी। उन्होंने काम को स्टार्ट करने वास्ते स्टार्टअप कोर्सेज ਵੱਖ-ਵੱਖ यूनिवर्सिटियां चलाए जाएंगे। पंजाब सरकार स्किल यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ फ्री ट्रेनिंग ਤੇ स्किल डेवलपमेंट ਤੇ जोर देगी। इंडस्ट्रिया ਨਾਲ टाई अप करके ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ रोजगार के मौके नौजवानों को दिए जाएंगे। ਤੇ बाहर जाने वाले नौजवानों को सरकार खुद एजेंट बन के एजेंट सिस्टम खत्म करके जेडे एजेंट लुटते हैं वो खत्म करके पंजाब सरकार अपना चलाएगी। इसलिए अगली सरकार जिस दिन बनेगी पहला जी चिट्ठी साइन होएगी वो मुख्यमंत्री वालों 1 लाख नौकरियां की होएगी। सो ये गारंटी पंजाब सरकार वालों अज ऐसी कानून बना के दे रहे हैं। 7:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग है, वो कानून पास किया जाएगा तो गारंटी दी जाएगी सारे पंजाब के यूथ को इसकी बधाई हो। मैं ज़्यादा आई है वो NCC कर लगे, NCC वाले मैंने सलूट मारिया तो मेरे मुरे मुरे तुरे, मेरा भी पैर उस तरह चल पाया क्योंकि मैं भी NCC का कदे कैडेट सी स्कूल इतना जन मैं ये दसदा है ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, मेरा जी कर रहा ਸੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਵਾਂ। NCC कर रहे थे, ਹੁਣ कई बड़ी तकलीफ होती है। वो कहते यार ये भंगड़ा भी पाਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ये NCC भी करता ਸੀ, ये मैसा भी चलता ਸੀ, ये मंजे भी बनाਉਂਦਾ ਸੀ, ये तरीक भी चला देता। और यार चला देता फिर तो फिर जाके क्या लगी है। ਹੁਣ NCC कर रहे थे तो मैं NCC करके दिखाई, मेरे को सर्टिफिकेट है स्कूल के कॉलेज जो NCC करता कैडेट सर्टिफिकेट NCC का A B C 3 मिलते। ਜਿਹੜਾ पहले साल NCC करता उन्होंने A, ਜਿਹੜਾ दूसरे साल भी करता उन्होंने B, ਜਿਹੜਾ कॉलेज भी करता उन्होंने C अपने पे है। इस करके मैं उन्होंने नाल मैंने बड़ी खुशी हुई, मेरे पूरे NCC वाले चले तो भंगड़ा भी पै रहा सी। बड़ा अच्छा तुसी प्यार और सत्कार और स्वागत किया। मैं लवली यूनिवर्सिटी का बड़ा धन्यवाद करना। अज मैं ये लग रहा है भी जो लवली यूनिवर्सिटी पढ़िया नहीं वो तो समझो कदे पढ़िया ही नहीं।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ, ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। रास्ता बढ़ा देते ना, मेरा उधर तक जान था, उत्ते बैठ के नजारा आएगा, सामने बैठ के ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਏ ਪਏ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਉੱਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਲਿਸਟਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੰਨੀ ਲਾਲਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦੇ ਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ। ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦੇ ਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ। ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ।
ਉਹ ਵਗਾ ਹੁੰਦੀ ਸੋਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੜੇ ਤੇ ਜੜਾ ਜੀ ਜਦਲਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕੁੜੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਛੜ ਕੇ ਕੁੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਲਾਗੇ ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੌਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਤੁਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਾਹੇਗੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੌਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੌਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਤੁਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਾਹੇਗੀ Oh, so, that doesn't matter.